अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सराइकी मुंडा इन सिटी। तो ये जी आज सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पढ़ी नमाज। कभी कभार होता है कि आँख नहीं खुलती सुबह, तो सुबह की नमाज़ कज़ा हो जाती है, जो कि गलत बात है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पढ़ लूँ और ज़्यादातर मैं पढ़ ही लेता हूँ सुबह की नमाज़। और फिर नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत की। और ये है दुआए हाजात, ये मुझे कहीं से मिली थी, तो ये मैं हर नमाज के बाद पढ़ता हूँ। पहले गया था जब शुरू शुरू में ये लेके आया था ना, तो देख के पढ़ता था, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है। तो फिर दिन में 5 मरतबा पढ़ने के बाद ये मुझे ज़बानी याद होगी, तो मैं ज़बानी पढ़ लेता हूँ। लेकिन सुबह फिर भी देख के पढ़ लेता हूँ, ताकि फिर अच्छे से मुझे याद हो जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पाक की तिलावत करने के बाद मैं फिर हुआ रेडी वॉक के लिए। तो यहाँ पे स्वेटर वगैरह पहना, कपड़े वगैरह चेंज किए। और ये जो स्वेटर है ना, ये मेरे अब्बू की है। ये वो काम पे पहन के जाते थे, लेकिन अब वो नहीं इस्तेमाल करते, तो ये मेरे पे थी भी थोड़ी बड़ी और मोटी भी थी, और मुझे चाहिए भी ऐसी चीज़ स्वेटर थी जो कि थोड़ी मोटी और बड़ी बड़ी भी हो, ताकि ना ठंड से बचा जा सके। क्योंकि ठंड बहुत है, रात को तो बहुत ज़्यादा धुंध थी यहाँ पे। अभी मैंने सुबह उठ के नहीं देखा मौसम कैसा है बाहर, लेकिन रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी। तो फिर इसलिए कोशिश की कि मतलब ज़्यादा कवर होके जाऊँ बाहर। ज़ाहिर सी बात है, वॉक करनी है, पसीना आएगा, और पसीना जब आया तो साथ में थोड़ी सी भी हवा लग गई ना, तो वहाँ की पूरी थी वंजनी आई थी डिड्डी अंडे थी वंजन आई जड़ा वहाँ तो करने के लिए ना बाहर। तो जी यहाँ पे मैं रेडी वगैरह हुआ। पहला पहला दिन था आज। सबसे जो मुश्किल काम होता है ना सुबह सुबह की वॉक पे जाने के लिए, वो होता है सुबह जल्दी उठना, जो कि सबसे मुश्किल काम है। और ज़्यादातर आवाम बशमूल मैं भी सुबह उठते मौत आती है नहीं उठने होता। आज मैंने 3 अलार्म वगैरह लगा के रखे थे, फिर मैं उठ भी गया। तो ये जी रेडी वगैरह होने के बाद मैं चला गया वॉक पे। लग रहा हूँ ना भालू, लेकिन भालू बन के मुझे जाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी थी, क्योंकि सर्दी बहुत थी। तो बाहर निकल के सबसे पहले मैंने किया मौसम चेक। मौसम इधर तो मुझे साफ़ ही लग रहा था, लेकिन जब मैं वॉक पे गया तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। तो ये फिर मैं वॉक से वापस आ गया था। तकरीबन मैं 7 बजे गया था और 7:40 तक मैं वापस आ गया था। तो फिर वॉक से वापस आने के बाद मैं नहाया, और धुंध भी वैसे ही थी जैसे मतलब रात को थी ना। पहले तो मुझे लगा कि कोई नहीं है धुंध, लेकिन फिर जब थोड़ी तो टाइम गुजरता गया ना, तो धुंध और भी ज़्यादा होती गई। मतलब ठंड थी काफ़ी आज भी। तो ये जी वापस आने के बाद फिर मैं नहाया वगैरह टिप टॉप हो के, फिर उसके बाद किया नाश्ता। और नाश्ता भी सिंपल सही है, एक पराठा, एक अंडा बॉईल किया हुआ, और साथ में आधा कप चाय का। ये अंडा आज मैं इसलिए खा रहा था क्योंकि मैं सुबह सुबह नहाया था ना, जो कि पहले मैं कभी भी नहीं नहाता था, लेकिन ऐसे नहीं, मतलब इतनी ठंड में नहा लो सुबह सुबह। तो फिर ये नाश्ता वगैरह किया। और ये पत्ती बची हुई, अब होने है ना क्या है भाई, ये मैं अपने खान खान बनाता पे, मतलब ये ना सोचा है, ये चूज़ों के लिए मैं बना रहा था। इसमें फिर मैंने आटा मिक्स किया गंदम का, मकई का आटा मिक्स किया, और फिर ये मैं चूज़ों को खिला देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पत्ती है, पत्ती गर्म होती है, तो ठंड में फिर ये है कि खिलाओ चूज़ों को, तो वो ठंड से बचे रहते हैं। ये इस पत्ती की ना बड़ी अहमियत है हम सराइकी और पंजाबियों के घरों में, ख़ास तौर पर जिन्होंने बकरियां वगैरह और चूज़े वगैरह रखे हो ना, वो बड़ी कदर करते हैं इसकी। तो ये जी ये कुछ था आज का मौसम। आज सर्दी काफ़ी ज़्यादा थी, धूप के आसार कोई नज़र नहीं थे आ रहे थे। तो छत पे जाने के बाद सबसे पहले मुर्गे वगैरह मैंने खोल दिए, और मुर्गे खोलने के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ ना, वो मैं पानी चेंज करता हूँ, क्योंकि मुर्गे जैसे निकलते हैं सबसे पहले पानी की तरफ आते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि इनको साफ़ पानी दूँ, ताकि ये बीमार ना हो। बाकी जिन्होंने बीमार होना हो ही जाते हैं भाई, जितना मर्ज़ी एहतियात कर लो, लेकिन कम से कम अपने दिल में तो ना रहे अरमान के, यार काश हम ये कर लेते तो ये ना होता। तो इस वजह से अपनी तरफ से पूरी हिफाजती तदबीर कर ही लेता हूँ। और पानी मैं इनको ठंडा नहीं देता, पानी मैं इनको देता हूँ ठंडे पानी में थोड़ा सा पानी गर्म मिक्स करके, वो मैं इनको डाल देता हूँ। इतना ज़्यादा गर्म ही होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म, इतना होता है जो ये आसानी से पी लें। और फिर जी जो मैंने वो पत्ती और आटे का मिक्सचर बनाया था, जब से चूज़े हुए हैं ना, तब से फिर मुर्गों को भी साथ आदत डाल दी है खाने की। तो थोड़ा सा उनको भी डाल दिया, वो भी शौक से खा लेते हैं। और ये फिर मुझे पता नहीं क्यों वहाँ थोड़ा थोड़ा खुश्क लगा ना, मतलब कि तो खुश्क है चूज़ों के हिसाब के लिए, चूज़ों के लिए। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसमें इसको मिक्स किया, थोड़ा सख्त किया, ताकि वो ना आसानी से खा ले। तो सख्त करना, इतना ज़्यादा भी सख्त नहीं किया, मतलब डो नहीं बनाया। ये देखें ऐसे ऐसे मैंने किया, और फिर उसको पिंजरे में डाल दिया। और फिर अभी नीचे जाऊँगा, चूज़े वगैरह लेके आऊँगा ऊपर। तो फिर जी मैं नीचे गया, वहाँ से चूज़े वगैरह लेके आया छत पे। तो चूज़ों को ना मैं टोकरी में रखता हूँ, टोकरी है एक लंबी सी, तो उसमें मैंने साइड पे अखबार वगैरह लगाई हुई है।
तो उसी में बंद करता हूँ। छत में अभी ये पिंजरे में है ना चूज़े, दिन में शाम तक, सुबह जब इसी में बंद कर देता हूँ सारा दिन, और शाम तक इसी में रहेंगे। फिर यहाँ से निकाल के जब शाम होती है टोकरी में डाल के नीचे ले जाता हूँ, और फिर इनके ऊपर कंबल वगैरह डाल के इनको रख देता हूँ, क्योंकि अभी छोटे हैं ना तो छत पे बंद कर नहीं सकता। और फिर उसके बाद नीचे चला गया, और फिर जी ये कुछ एवं खाने का मूड हुआ तो मैंने ये माल्टे ठूसे मतलब कि मैंने माल्टे खाए। ये छील के खाने वाले थे नहीं, काट के खाने वाले थे। आज थी भी ठंड, तो फिर हुई ठंग ठंग ये ना ज़्यादा मीठे थे और ना खट्टे थे, नॉर्मली था। और फिर ये दिन के खाने का टाइम हुआ, दिन के खाने में रोटी वगैरह बनी नहीं थी। आज चावल बने थे हमारे घर में, मतलब चिकन पुलाव बना था। हम जो सराइकी है ना, ठीक है, हमारे घरों में मतलब गांव वगैरह में जब कुछ बनता है ना, चावल फॉर एग्ज़ाम्पल चना पुलाव होता है, मटर पुलाव होता है, चिकन पुलाव होता है, लेकिन हमारे लिए वो चावल ही होते हैं, सिवाय बिरयानी को निकाल के। जब बिरयानी बन जाए तो वो बिरयानी होती है, लेकिन जो बाकी जो तीनों चीज़ होती है ना, ये हमारे लिए चावल ही होते हैं। बाकी खैर ये चावल वगैरह फिर जो बने थे, ये फिर मैंने अपने चूज़ों को भी खिलाए, मुर्गों को भी खिलाए, क्योंकि शुरू से मुझे आदत पड़ी हुई है ना। ये चावल वगैरह हो गए, सब्ज़ी, पालक शालक, टमाटर शमाटर, जो भी हो, मतलब सब्ज़ी बनी हुई भी हो, बची भी हो, तो साग वगैरह हो गया, ये सब मैं चूज़ों वगैरह मुर्गों वगैरह को खिला देता हूँ। आदत पड़ी हुई है शुरू से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने मुर्गे वगैरह रखे हुए। बीच में कोई टाइम आता था जब छोड़ देता था, ख़त्म कर देता था, फिर जब फ्री होता था तो फिर मैं रख लेता था। तो अभी भी ये मैंने अब इस साल रखे हैं, मतलब जो भी पिछली सर्दियाँ गुजरी हैं ना, उसमें ये मेरे चूज़े वगैरह नहीं थे। ये अभी फिर मैंने इस साल चूज़े वगैरह निकलवाए, और फिर मैंने मुर्गे वगैरह रखे। तो जिसके बाद शाम का टाइम हो गया था, तो शाम को ना मैं चूज़ों को रोटी वगैरह खिला के फिर बंद करता हूँ। ये रोटी इनको मैं बासी खिलाता हूँ, ज़्यादा सी रोटी छोटे छोटे पीस कर दिए इनको मैंने खिला दिए, ताकि इनका पेट सही फुल हो जाए। जब इनका पेट फुल करके बंद करूँ ना, तो फिर ये अगले दिन सुबह आराम सुकून से 9 साढ़े 9 बजे तक पड़े रहते हैं, मतलब तंग नहीं करते। और ये फिर इसके बाद खरगोशों को घास डाला, बतखें भी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी कि हमें भी दो, थोड़ा सा उनको भी डाल दिया। और इनको भी शाम को थोड़ा ज़्यादा सा घास डाल के बंद कर देता हूँ, ताकि ये रात को आराम से खाते रहें। और ये मैं मेल रेबेट लेके आ गया था फीमेल के लिए जो लाना था। और उसके बाद शाम की नमाज़ के बाद, शाम की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और फिर उसके बाद पता नहीं क्यों कुछ मीठा खाने का दिल किया, तो फिर ये 2 कप केक ठूसे, साथ में आधा कप दूध का मुझे ना दूध के साथ कप केक खाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर रात के खाने का टाइम हुआ, तो रात के खाने में भी रोटी वगैरह बनी नहीं, ये चावल बने थे, तो इन्हीं पे गुजारा किया। और फिर इसके बाद ये ठूसे लेज़ और चीटोस, पता नहीं क्यों आज बाहर का गंद भला खाने का कुछ ज़्यादा ही दिल कर रहा था, तो ये ठूसे। और फिर इनको ठूसने के बाद मूँगफली ठूसी और इसके बाद पिया कावा, जो कि एंड होता है सब चीज़ों का। तो ये थी आज की खाने की रूटीन। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।